प्रिज्म। तो ये देखें, ये जो कोन आपको नज़र आ रही है वर्टेक्स है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आप चेक कर ले, ये आपके पास एजेस है, और ये जो आपको नज़र आ रही है फेसेस या साइड्स है। तो अभी आप खुद देखें कि इसके कितने साइड्स बनते हैं। देखें ये वाला आपके पास साइड नंबर 1 हो गया, ये आपके पास साइड नंबर 2 हो गया, ये आपके पास साइड नंबर 3 हो गया, ये साइड नंबर 4 और ये साइड नंबर 5। तो साइड्स कितने हो गए? 5, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर प्रिज्म, बस प्रिज्म उन चीज़ों को चक्कर में ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PMA 155 प्लान कोर्स कंप्लीट प्रिपरेशन का एक सीक्वेंस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लाइन फोर्सेज एकेडमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन एकेडमी है जो टेस्ट की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाती है। तो इंशाल्लाह PMA 155 का सिलसिला अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जितना हमसे हो सकता है हम यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग अपने तैयारी इस सीक्वेंस के साथ स्टार्ट कर ले। डेली बेसिस पर जो हम पढ़ाए उसको कवर कर लिया करें, तरीक़ेकार भी बताएंगे कि कैसे कवर करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पेड एकेडमी है लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे एडमिशन होते हैं और हम पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube पर वीडियो बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करना है। क्योंकि आप देख लें, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन बंद की है। तो मैं YouTube चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा, बल्कि आप लोगों को गाइड करने के लिए चला रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी पता लगे कि आप कितना इंटरेस्टेड है इन वीडियोज़ में, PMA 155 लॉन्ग कोर्स की तैयारी में और हमसे तैयारी में। तो उसी इंटरेस्ट को देखते हुए ज़्यादा लाइक्स आए आप लोगों के, तो मैं मज़ीद वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन का ये सीक्वेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर या हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, और इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स हम आपके साथ कवर करेंगे, जिसमें पास्ट पेपर्स के हाई यील्ड टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से। ऐसी तैयारी यूट्यूब पर कभी ना किसी ने की होगी, ना कोई आपको करवा सकता है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीक्वेंस जो है तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जिनसे हर लॉन्ग कोर्स में टेस्ट आते हैं, ठीक है, हर लॉन्ग कोर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पे MCQ, और कोई भी MCQs लेट सपोज हमने पढ़ना हो तो हम उसके आसपास तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी वीडियोज़ है इसके अंदर, सब के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के पेपर्स है, ठीक है। 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के जो क्वेश्चंस है उनको हम डिटेल्ड तरीके से सॉल्व करेंगे। उनको आप अपने साथ लिखते जाए, नोट करते जाए और वीडियो तमाम के तमाम देखते जाए, ठीक है। PMA 155 लॉन्ग कोर्स एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इससे पहले जितने हमने अपलोड किए वो भी आपको मिल जाएगी, और अभी जो हम अपलोड करें ये भी, और इसके बाद जो अपलोड करेंगे वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस बताऊंगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ठीक है, जो पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के अंदर क्वेश्चंस आए, जहां जहां से आए, तो उन मोस्ट रिपीटेड एरियाज को हम कवर करेंगे। बाकी अपने पेड गारंटीड नोट से रिलेटेड भी बताऊंगा आप लोगों को, और जो हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है पिछले 3-4 लॉन्ग कोर्सेज का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। तो PMA 155 लॉन्ग कोर्स जो है तो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर की दूसरे हफ्ते में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर तकरीबन 25 नवंबर से इसके टेस्ट होंगे। 25 नवंबर से लेकर ये दिसंबर के मिड तक ये टेस्ट होते हैं। 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी नवंबर के हिसाब से करनी है। अपने लिए आप लोग डेडलाइन क्या रखें कि 1 नवंबर तक मैंने अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है। फिर उसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो मैंने अपना टेस्ट देना है, या मैंने उस टाइम की एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स, ये देखिए 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक 152 हो गया, 154 हो गया, 156 हो गया, मीन्स जो इवन है, ठीक है। एक ऑड होते 151, 153, ठीक है। अभी आएगा 155, ठीक है। तो इस तरह के कोर्सेज जो है तो ये आपके पास आते हैं अक्टूबर में। हर साल देखिए अक्टूबर में आते हैं, तकरीबन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से 151 लॉन्ग कोर्स को अगर आप देखें तो भी 2 अक्टूबर को आया। तो अभी भी जो मोस्ट रिपीटेड डेट्स है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है 2nd वीक है, ठीक है।
तकरीबन सेकेंड वीक को इस बार भी अक्टूबर के अंदर दूसरे हफ्ते में आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, जितना हमें पता है, जितना आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। नो, इसके बाद एक टेस्ट का पैटर्न है। आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होते हैं वर्बल, ठीक है। वर्बल के आपके पास 84 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग का जो टेस्ट है ये कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और रफ वर्क के लिए आपको कोई पेज वगैरह अलाउड नहीं होता, ठीक है। रफ वर्क के लिए कोई पेज आपको अलाउड नहीं होता। इसके अलावा आप लोग का जो एकेडमिक है तो ये आपका मैथ्स भी इसके अंदर आता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स, पाक स्टडी, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, और ये तमाम चीज़ें आपके एकेडमिक के अंदर है, ठीक है। बाकी वर्बल की 13 टाइप्स है और नॉन वर्बल की 6 टाइप्स है, ये आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज़ क्या होता है कि वर्बल नॉन वर्बल में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते होंगे तभी आप कर सकोगे, वरना वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। एकेडमिक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, बाकी उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता। हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करें, जो वीडियो स्टार्ट करें यूट्यूब पर, तो उसके अंदर हम ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे। इसके मोस्ट रिपीटेड पिछले 150 लॉन्ग कोर्स, 151, 152, 153 और 154, इन 5 लॉन्ग कोर्सेज में जितने क्वेश्चंस आए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो सारे के सारे हम आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्टडी किस तरह कर रहा है इन वीडियो से। पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, उसके मुताबिक हम स्टार्ट लेंगे और आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी इसके बाद मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँगा। तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है। लेट्स सपोज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पास पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने क्या किया है, हमने इसके साथ तमाम बॉर्डर्स को कवर किया कि अगर नॉर्थ में ये है तो साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एमसीक्यू जहां से उठाया होता है, हमने उस पूरे टॉपिक को इन वीडियोस के अंदर कवर किया है। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, बल्कि उस जैसा कोई और क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो वो भी आता है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये तो हो गया, तो आपको पता चला कि पहले गवर्नर जनरल का पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल क्या था, इसी तरह पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। तो फर्स्ट तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन जहाँ से उठाया होता है, हमने उस पूरे टॉपिक को कवर किया होता है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ एक कॉपी लेनी है, ठीक है, या एक रजिस्टर लेना है बिल्कुल खाली न्यू, और उसके अंदर डेली बेसिस पर हमारा लेक्चर नोट करते जाए। जो हम लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाए वो आप अपने साथ नोट करते जाए, हर लेक्चर सेपरेट लिखे, ठीक है। इसी तरीके से जो जो लेक्चर्स हम लेंगे वो पॉइंट्स आप लिखते जाए। नेक्स्ट डे जब आपने दूसरा लेक्चर लेना तो सबसे पहले पुराना वाला लेक्चर रिवाइज किया करें और फिर आप लोग हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो देखा करें, ठीक है। बाकी ये सारे लेक्चर्स, इससे पहले लेक्चर्स और ये वाले लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स देखें, इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, एकेडमिक भी है, पास पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और कॉपी निकालें और जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप लोग नोट करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल ऑफ नेपाल का दारुल खिलाफा कौन सा है, ठीक है। तो काठमांडू नेपाल का दारुल खिलाफा है, ठीक है। अभी देखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी है, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको और बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेम क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में ना आए, बल्कि इससे रिलेटेड, नेपाल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ये बहुत ही हाई यील्ड है, इससे आपकी इनिशियल टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल कौन सा है, तो वो भी काठमांडू है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है। अच्छा देखिए नेपाल कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो नेपाल एशिया में है, ठीक है। अच्छा देखिए हाईएस्ट माउंटेन नेपाल में कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। आपको ये भी पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है, ठीक है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, ठीक है।
अच्छा देखिए, अगर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर है K2, जो कि पाकिस्तान में है, और उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, जिसको गॉड ऑस्ट्रिन भी कहा जाता है। ठीक है, गॉड ऑस्ट्रिन। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। तो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी है? K2। तो ये आप अपने साथ लिखते जाए। ठीक है, ये K2 का क्वेश्चन भी 3 मई को आया था। अच्छा देखिए, अभी जो पुष्पा कमाल दहल है प्रचंडा, ये प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेपाल वो वाहिद कंट्री है जिसका जो झंडा है, जिसका जो फ्लैग है वो रेक्टेंगल में नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखें तो तमाम कंट्रीज के फ्लैग्स ऑलमोस्ट कुछ इस तरह के होते हैं ना, रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसका जो झंडा है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ट्रायंगुलर शेप में है। किस तरह? मीन्स इस तरह से इसका झंडा है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये इंशाल्लाह 150 को लॉन्ग कोर्स में ये लाजमी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नेपाल है इसकी जो फ्लैग है वो ट्रायंगल्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये जो आप देख रहे हो तो ये नेपाल का झंडा भी आपको नज़र आ रहा है, और ये जो है आपके सामने माउंट एवरेस्ट भी है। ठीक है, तो ये नेपाल का झंडा आप देख रहे हैं ट्रायंगल्स की फॉर्म में, 2 ट्रायंगल्स की फॉर्म में है, रेड कलर है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है तो ये कौन सी? ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और ये देखिए ट्रायंगल्स की फॉर्म में है। नॉर्मली अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान का झंडा है तो कुछ इस तरह का है ना, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लेकिन नेपाल का झंडा ट्रायंगल्स की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से पैगंबर मछली के पेट में थे? ठीक है, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है, यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। और इसके अलावा और रिलेटेड पॉइंट्स MCQs जो अक्सर रिपीट होते हैं इस्लामियात से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 3 मरतबा कुरान मजीद में मेंशन है, और अहमद जो कि वो भी पैगंबर अलैहिस्सलाम का ही नाम है तो 1 मरतबा कुरान मजीद में मेंशन है। ठीक है, अच्छा देखिए, अवैस करनी वाहिद ऐसे सहाबा थे जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था लेकिन फिर भी उसको सहाबा कहते हैं। अब ठीक है, नॉर्मली सहाबा कराम हम उनको कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, लेकिन अवैस करनी वाहिद ऐसे सहाबा है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ठीक है, अच्छा देखिए, कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिसके अंदर 2 बिस्मिल्लाह है? तो सूरह नमल। यह क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है पिछले लॉन्ग कोर्सेज में, और एक इनिशियल टेस्ट में ये भी आया था कि नमल की मीनिंग क्या है, नमल के लिटरल मीनिंग क्या है, लुग़वी मानी क्या है? तो नमल कहते हैं ईंट को, चिवंटी को। ठीक है, अच्छा देखिए, तो प्रॉफिट यूनुस जो थे वो मछली के पेट में थे, 3 दिन तक थे। अवैस करनी वाहिद ऐसे सहाबा है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। मोहम्मद का नाम 4 मरतबा मेंशन है, अहमद का 1 मरतबा, सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है, और नमल कहते हैं चिवंटी को। ठीक है, एंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोड ऑफ 3, 3, 4, 5, 6, इसका आप लोगों ने मोड मालूम करना है। तो इसका मोड क्या है? ये तो बहुत ईजी है, 3। अच्छा देखिए, अभी मोड किसे कहते हैं? मोड वो वैल्यू होती है जो आपके पास डेटा में ज़्यादा मरतबा रिपीट हो। ठीक है, ज़्यादा मरतबा जो डेटा में रिपीट हो उसको हम कहते हैं मोड। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन डेटा। ठीक है, तो अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो इस मैथ्स का क्वेश्चन है जो काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है पिछले लॉन्ग कोर्सेज में, और अभी 154 लॉन्ग कोर्स में भी आ रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, तो 1। ठीक है, अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, तो 0। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का ताल्लुक मेडिकल से है, अगर आप लोगों ने फ्री मेडिकल पढ़ा है तो आप लोगों के लिए तो ये चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग याद कर ले, आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रख ले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ 0। तो आपके इनिशियल टेस्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अक्सर जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फ्री मेडिकल पढ़ा होते हैं उनको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते। तो जो हमारे पेड कोर्सेज है उसमें हम आपको सेलेक्टेड MCQs देते हैं मैथ्स के, जिसमें सिर्फ आपने उन चीज़ों को पढ़ना होता है। जिस तरह भी देखें यहाँ पे मैंने आपको 3 MCQs बता दिया, अभी ये याद करना बहुत आसान है। तो इस तरह के हम आपको सेलेक्टेड MCQs देते हैं और आपके टेस्ट में 100% वही आते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइस कैंडी मैन, जो कि एक किताब का नाम है, ये किसने लिखा है? तो ये बब्सी सिद्धवा ने लिखा, और ये पाकिस्तानी राइटर है। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तानी आतर है। ठीक है, और नावल निगार नावल लिखते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है? इस किताब के अंदर क्या है? एक्सप्लोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया थ्रू द आइज ऑफ अ यंग गर्ल नेम लेनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आइस कैंडी मैन है ये किताब किसके बारे में? तो बेसिकली ये पार्टीशन के जो टाइम जो हालात थे उसके बारे में, और इसमें जो जिस कैरेक्टर के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है तो उसका नाम क्या था? लेनी। लेनी एक गर्ल का नाम है इस किताब में जिसके थ्रू इस पूरे नावल को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है,
अच्छा देखिए, लॉयल मोहम्मडन्स, तो ये किताब किसका है? ये सर सैयद अहमद खान का है। ये क्वेश्चन पीएमए 153 रैंक कोर्स में अक्सर पेशावर सेंटर में और लाहौर सेंटर में बार बार आया है कि लॉयल मोहम्मदन किताब किसने लिखा है, ठीक है। अच्छा देखिए, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसका किताब है? डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनज़ीर भुट्टो का किताब है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ी परिंदा कौन है? तो ऑस्ट्रिच, ठीक है, शुतुरमुर्ग को कहते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेटिव कहाँ के? अफ्रीका के है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके अलावा अभी यहाँ पर मैंने बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे जो बिगेस्ट चीज़ें हैं उनको मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। इस तरह की चीज़ें जो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सारे इस तरह की चीज़ें हमने अपने नोट्स के अंदर भी एक साथ रिवाइज करके उनको एक ही जगह पे लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो, जो कि हमारे पेड नोट्स है, जो कि टेस्ट पासिंग गारंटीड है। तो देखिए यहाँ पे बिगेस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, तो ये ब्लू व्हेल। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पिछले लॉन्ग कोर्सेज में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखिए, टॉलेस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे K2। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है तो आपका आंसर होगा K2। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है तो इंडियन ओशन, जो कि सी लेवल पे है, ठीक है, 0 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट है K2। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडियन ओशन, ठीक है। अच्छा देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एयरबस A380 लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन है। अच्छा देखिए, एयरलाइन से रिलेटेड मुझे याद आया, अक्सर एक इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आता था कि ओलंपिक किस कंट्री की एयरलाइन है, ठीक है, ओलंपिक्स। तो देखिए, आपको पता है कि ओलंपिक्स गेम है जिसका आगाज़ ग्रीस से हुआ था और ओलंपिक एयरलाइन भी ही ग्रीस की एयरलाइन है, ठीक है। ग्रीस की जहाज़ का जो एक कंपनी है उसका नाम भी ओलंपिक है। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में यह क्वेश्चन आता था कि ओलंपिक किस मुल्क की एयरलाइन है, तो ओलंपिक ग्रीस की एयरलाइन है। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक्स गेम का आगाज़ कहाँ से हुआ था तो ये भी ग्रीस से हुआ था, ठीक है। अच्छा देखिए, सहारा डिजर्ट जो है तो लार्जेस्ट हार्ड डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अच्छा देखिए, पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपका असाइनमेंट है, अगर ये लार्जेस्ट ओशन है तो स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था और आपने ये भी बताना है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया और स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ये आपका असाइनमेंट है। अच्छा देखिए, लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है? जुपिटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लें, इसकी आप अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए, अभी स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड की तरफ हम आते हैं तो देखिए, हमिंग बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है। लार्जेस्ट बर्ड हमने बताया कि ऑस्ट्रिच है, तो स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी। अगर ये स्मॉलेस्ट कंट्री है तो आप लोग का असाइनमेंट है कि आप लोगों ने लार्जेस्ट कंट्री मालूम करनी है बाय एरिया भी, कि एरिया के लिहाज से सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, और बाय पॉपुलेशन भी, कि पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ठीक है। और देखिए, ये एरिया के लिहाज से स्मॉलेस्ट कंट्री है। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपिस, और स्टेपिस कान में होता है, ठीक है। ये इंसान के जिस्म का सबसे छोटा बोन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सी है? मर्क। जिस तरह मैंने बताया कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सी है? जुपिटर है। तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सी? अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो जिससे हम आपको A to Z तैयारी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे और टेस्ट की 100% गारंटी होगी। जिस तरह PMA 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स भी थे, नेवी के भी थे, एयरफोर्स के भी थे और बाकी मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ से हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन 300 से ज़्यादा अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिज़ल्ट हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, टेस्ट पासिंग गारंटीड तैयारी, जिससे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको A to Z तैयारी करवाए, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स को भी बाय कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में क्या क्या आपको मिलेगा? नोट्स के अंदर हमने तमाम वर्बल की 13 टाइप्स दिए हैं, ठीक है, और उनके ट्रिक्स भी लिखे। इसी तरह नॉन वर्बल भी दिए हैं विद सोल्यूशंस। कंप्लीट एकेडमिक भी है जिसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, जर्नल नॉलेज और मैथ्स भी इंक्लूडेड है। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत इशू होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर हमने इतने आसान अल्फाज में मैथ्स को दिया है कि कोई भी बंदा उसको आसानी से कर सकता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स का कोई इशू नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एकेडमिक है A to Z यही आपके टेस्ट में है। साथ में देखिए, पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, A to Z। और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे जहाँ पे हमारे टीचर्स आप लोग को गाइड करते रहेंगे। अगर नोट्स के अंदर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो
वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो नोट से हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, इस बात की गारंटी देंगे कि जो चीज़ें हमारे नोट्स के अंदर है सेम टू सेम वही आपके टेस्ट में आएंगे, A to Z वही आएगा। तो अगर आप सिर्फ नोट्स ले लेते हो और हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, अगर आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हो तो आपका टेस्ट इजीली हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोट्स आपको दो तरीक़ों से मिल सकता है, एक होती है हमारी सॉफ्ट कापी, एक होती है हमारी हार्ड कापी। सॉफ्ट कापी की कीमत जो है 4000 है, ठीक है। सॉफ्ट कापी हम आपको एक मोबाइल ऐप के अंदर देंगे, हम आपको अपने एकेडमी का मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। हार्ड कापी की कीमत 5000 है। हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे, जो एड्रेस आप दोगे उसी एड्रेस पे भिजवाएंगे। तो सॉफ्ट कापी आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो, हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। अक्सर पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जिनको मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, टच मोबाइल, तो वो ज़्यादातर हमसे हार्ड कॉपीज़ बाय करते हैं, उनको हम हार्ड कॉपी दे देते हैं। और बाकी अगर उनका कोई भी मसला हो, किसी भी चीज़ की उनको समझना है तो हमसे कॉल पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सिर्फ नोट्स, आप हमारे सिर्फ नोट्स भी बाय कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो क्रैश कोर्स के अंदर क्या है, क्रैश कोर्स के अंदर हम आपके साथ वर्बल के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ठीक है, नॉन वर्बल की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जिसमें हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ाएंगे और कंप्लीट नोट्स भी देंगे। पिछले जो नोट्स मैंने आपको बताए यही सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे और इसके अलावा टीचर भी आपके साथ होगा। अगर किसी चीज़ की समझना है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, जो पिछले नोट्स मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको मिलेगी A to Z, सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेगी, ठीक है, जो उस नोट्स के अंदर जो जो चीज़ है वो सारी मिलेगी। और वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, बाकी लेक्चर्स नहीं, सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल के। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जहाँ पे टीचर्स आपको गाइड करेंगे और आपके टेस्ट से पहले आपको सिलेक्टेड MCQs देंगे। तो इसकी कीमत क्या है, 7500 में ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमारी कंप्लीट तैयारी भी है। कंप्लीट तैयारी के अंदर हम क्या करेंगे, वर्बल के लेक्चर्स आपके साथ लेंगे, ठीक है, वर्बल की तैयारी करवाएंगे, नॉन वर्बल की तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट एकेडमी की तैयारी करवाएंगे जिसमें आपका मैथ्स आ जाता है, इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन सब के हम क्लासेस लेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम आपके साथ क्लासेस लेंगे। इसी तरीके से पास पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जिस तरह इन लेक्चर्स के अंदर हमने की है। कंप्लीट नोट्स भी आपको देंगे, जो नोट्स मैंने बताया वो भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है तो उसी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे जहाँ पे टीचर आपको गाइड करेंगे। तो इस कोर्स की हमारी जो मुकम्मल फीस है वो क्या है, वो 12000 है और ये तैयारी आपके टेस्ट तक जारी रहेगी, तकरीबन नवंबर तक ये तैयारी आपकी जारी रहेगी। टेस्ट की 100% गारंटी होगी जो भी कोर्स आप बाय करते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं नोट्स की, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारी PMA 155 लॉन्ग कोर्स की नोट्स है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पास पेपर सब कुछ मिलेगा और ये हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नोट्स है, हम आपको डाकखाने के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है, और आपको ये 4 से 5 दिन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारा नंबर है अगर किसी ने हमारे नोट्स बाय करने हो, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप चेक कर सकते हो, हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, ठीक है, हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे और तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं, ये हमने अभी पैक किए हुए, ठीक है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ से भी हमसे स्टूडेंट्स नोट्स मांगते हैं तो उनको हम भिजवा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे आपको दिख रहे हैं पोस्ट से, ठीक है, जिसके थ्रू हम भिजवाते हैं। सवाबी से आपको भिजवाएंगे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, पेशावर से, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे कंप्लीट नोट जो हम भिजवाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये कामरान हमारा स्टूडेंट है, 154 लॉन्ग कोर्स में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, बाकी दूसरा हमारा स्टूडेंट है जिसने अपना टेस्ट क्लियर किया। इसी तरह हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है, पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, आप चेक कर सकते हैं क्वेटा से। बाकी ये देखिए, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है, इसने रावलपिंडी से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना पेशावर से टेस्ट क्लियर किया है। महर पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है लाहौर से। ये देखिए, ये हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए, पनवाकिल से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। अभी ये बंदा जो है तो इसकी ISSB में भी रिकमेंडेशन हो गई है, इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अकीब हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए उस्मान, ये भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है। यहाँ पे देखिए किफ़ायत हमारा स्टूडेंट था, ये करक से था, KP के करक से था, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, पेशावर से। इसके अलावा ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, इसने भी कराची से अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये भी हमारा स्टूडेंट था, इसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये नुमान हमारा स्टूडेंट था, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत सारे रिजल्ट है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनके रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इस तरह इस बंदे ने, इसकी भी ISSB होने वाली है,
तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक्सपीरियंस है कि इसने हमारे बारे में क्या लिखा है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, बहुत सारे रिजल्ट है। मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको दिख जाए कि जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया था। देखिए पेशावर सेंटर में 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से ये एक हमारा स्टूडेंट था। ये देखिए ये हमारे नोट्स का एक पेज है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया। देखिए ये हमारे नोट्स का पेज नंबर 64 है, ये पेज नंबर 65 है। इस पेज के ऊपर आपको जो चीज़ें दिख रही है 3 मई और 5 मई के इनिशियल टेस्ट में, 5 मई के इनिशियल टेस्ट में जो अभी मेरे पास रिसीव हो रहे हैं, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इन 2 पेजेस से कम से कम 6 MCQs इनिशियल टेस्ट में आए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद देख लें। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से MCQs। देखें, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देखा होगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक्सपीरियंस शेयर हो रहे, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, लैंड ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, अभी नेपाल को हमने डिस्कस किया तो उसको लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्रॉस रोड ऑफ यूरोप, ये क्वेश्चन भी इनिशियल टेस्ट में आया। ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी इनिशियल टेस्ट में आया। ठीक है, इसके अलावा देखें द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ ब्रिटेन, तो ये क्वेश्चन भी अभी फी में 153 लॉन्ग कोर्स में आया है। ठीक है, इसके अलावा ये US का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। तो ये देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया सिर्फ इन 2 पेजेस से ये सारे क्वेश्चंस आए इनिशियल टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी आए। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जस्ट मैंने अपने नोट्स के 2 पेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए, इससे इतनी चीज़ें आ रही है। तो हम जो आपको नोट्स देंगे, हमारे जो नोट्स है सेंटर के मुताबिक है, सेलेक्टेड नोट्स है, और अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो उससे आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ आपको इधर उधर से चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% आपका हो जाएगा। अभी तक टोटल हमारे 10 स्टूडेंट्स अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट अवेलेबल है। अगर कोई देखना चाहता है तो मुझे मैसेज कर ले, ये हमारा नंबर है, मुझे मैसेज कर ले, आप देख सकते हैं। हमारे डेमो नोट्स चेक कर ले, हमारे सैम्पल्स देख ले, हमारी वीडियो लेक्चर्स देख ले, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ये देख ले कि आपको इसकी समझ आती है या नहीं। इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। A to Z सारी चीज़ें आपके हमारे नोट्स आएंगे। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म के कितने साइड्स हैं। अब ये जो क्वेश्चन है तो ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हर बंदे ने इसको गलत एक्सप्लेन किया, क्योंकि यूट्यूब पर तो कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जिनको किसी ABC का भी पता नहीं है, वो लोग बैठे हुए। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके तमाम पॉइंट्स अपने साथ लिख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तकरीबन हर सेंटर में, और अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करें। तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म के फेसेस कितने हैं, ठीक है, अच्छा, एजेस कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं। फेसेस मीन्स साइड्स, ठीक है, फेसेस साइड्स को भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। तो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। वर्टिसेस किसे कहते हैं, कोनों को, ठीक है। तो अभी देखें, लेट सपोज ये आपके सामने एक प्रिज्म है, तो ये देखें ये जो कोन आपको नजर आ रही है वर्टेक्स है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आप चेक कर ले, ये आपके पास एजेस है, और ये जो आपको नजर आ रही है फेसेस या साइड्स है। तो अभी आप खुद देखें कि इसके कितने साइड्स बनते हैं। देखें ये वाला आपके पास साइड नंबर 1 हो गया, ये आपके पास साइड नंबर 2 हो गया, ये आपके पास साइड नंबर 3 हो गया, ये साइड नंबर 4 और ये साइड नंबर 5। तो साइड्स कितने हो गए, 5, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर प्रिज्म, बस प्रिज्म उन चीज़ों को चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आए कि प्रिज्म के कितने साइड्स है तो डायरेक्ट आप लोग क्लिक करें 5, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के कितने वर्टिसेस है तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वर्टिसेस कितने हैं, 6। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के एजेस कितने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो एजेस कितने हैं, 9, फेसेस कितने हैं, 5। तो ये देखिए आपके सामने है। तो ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन नहीं आते और यूट्यूब पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे कि प्रिज्म के कितने साइड्स है तो साइड्स और फेसेस एक ही चीज़ है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर देना है 5। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के एजेस कितने हैं तो आपने आंसर देना है 9। अगर आपसे पूछे कि वर्टिसेस कितने हैं तो 6। तो देखिए फेसेस किसे कहते हैं, फेसेस और साइड्स एक ही चीज़ है। एजेस कोनों को कहते हैं, वर्टिसेस आपको जो नजर आ रहे हैं तो देखिए ये आपके वर्टिसेस हो गए, और ये जो आपके पास है एजेस इन किनारों को कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म के कितने साइड्स है, 5। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा रिपीट हो रहा है, और आपको कहीं से भी अगर इसकी एक्सप्लेनेशन मिले यूट्यूब से तो उसके ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि अक्सर आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि ट्राइंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर, उन चक्करों में ना पड़े। कॉमन प्रिज्म ये होता है, ठीक है, और वो चीज़ें छोड़ दिया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दी इज विच टाइप ऑफ आर्टिकल। तो देखिए दी आपके पास एक डिफिनेट आर्टिकल है। हमारे पास आर्टिकल्स की दो किस्में होती है, एक होता है इनडिफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं। इनडिफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं आम चीज़ों के लिए, जिसमें हम किसी खास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते। जिस तरह देखिए ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जिस तरह देखिए ए कैट मीन्स कोई भी बिल्ली, अ हाउस मीन्स कोई भी घर, ठीक है। इसी तरीके से एन हम यूज़ करते हैं वावल से पहले, जिस तरह एन एप्पल कोई भी सेब, एन आर कोई भी घंटा। अच्छा देखिए दी जो है ये हमारे पास डिफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं आपको कह दूं कि द कैट मीन्स ये वाली बिल्ली, द हाउस ये वाले घर, तो इसमें हम एक खास स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि दी क्या है तो दी इज आर्टिकल, और आर्टिकल में क्या है डिफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अगर आपसे पूछे ए और एन तो ये इनडिफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किताबुल उम इज रिटन बाय, तो किताबुल उम किसने लिखा है, देखिए इमाम शाफी ने लिखा है। और किताब उम्मुल क्या है, एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। और जो इमाम शाफी है ये ग्रेट इमाम है, ठीक है, सुन्नी इमामों में से है, ठीक है। अच्छा देखिए इमाम शाफी के और किताबें कौन से, अल रिसाला, ये अल रिसाला क्वेश्चन जो है तो ये 152 लॉन्ग कोर्स में और 153 लॉन्ग कोर्स में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि अल रिसाला किताब किसने लिखा है, ठीक है। और मुस्नद अश शाफी तो ये भी इनका ही किताब है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको ये याद हो कि किताबुल उम, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी इनिशियल टेस्ट में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप समझें और साथ में रिलेटेड पॉइंट्स अपने साथ ज़रूर लेके जो मैं वीडियो के अंदर बताऊँ। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रही है किताबुल उम है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु होस्टेड द एशियन गेम फर्स्ट, एशियन गेम सबसे पहले किसने होस्ट किए थे, मेज़बानी की थी, किस कंट्री ने मेज़बानी की थी, तो इंडिया ने। और इंडिया में ये कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में। कब हुए थे, 1951 में, ठीक है। अच्छा देखें 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, जापान में। अच्छा देखें फुटबॉल को जो है ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। और अभी ये वाला क्वेश्चन भी आज के इनिशियल टेस्ट में आया कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम कौन सा है, तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम भी कहते हैं। इटली जो है तो उसको बोट शेप है, ठीक है। अच्छा अगर आप इटली की मैप देखें तो ये तकरीबन कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से। हाई हील जो हील होते हैं तो इस तरह का शेप है इटली का, तो इसलिए इसको कहते हैं कि कंट्री शेप लाइक अ बोट। ये क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में है, ठीक है। अच्छा देखिए पोलो को है तो स्पोर्ट्स ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, जो मैंने सारे एक जगह पे आप लोगों को कलेक्ट करके बता दिया, ठीक है। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे कि कौन सी कंट्री का जो मैप है वो बूट की शक्ल में, हाई हील, देखिए ये अगर आप देखें ना हील जो होते हैं, जो फीमेल्स की हील होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं ना हील्स, तो इटली का जो मैप है कुछ इस तरह से, तो इसलिए इसको शेप लाइक अ बोट मैप भी कहते हैं, ठीक है। जेंटलमैन गेम कौन सा है, क्रिकेट। ब्यूटीफुल गेम किसे कहते हैं, फुटबॉल को। स्पोर्ट्स ऑफ किंग कौन सा है, तो पोलो, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम ऑफ कश्मीर रिपोर्ट। अच्छा देखिए ये स्टूडेंट्स जो है तो उन्होंने ये क्वेश्चन शेयर किया था कुछ इस तरह से कि नेम ऑफ कश्मीर रिपोर्ट। तो अभी ये क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है कि वहाँ पर इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया कि कश्मीर रिपोर्ट का नाम बताए। तो कश्मीर रिपोर्ट तो बहुत सारे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पिछले लॉन्ग कोर्सेज में भी रिपीट हो चुका है, जिसमें हिबा खातून का बताया था। कहता है कि हिबा खातून कौन है, तो हिबा खातून एक मुस्लिम पोइट है कश्मीरी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सेम क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कश्मीरी पोइट कौन है और उसमें हिबा खातून का नाम आपको मिले, तो हिबा खातून जो है ये एक खातून थी, मुसलमान कश्मीरी पोइट थी, शायरा थी, ठीक है। और इसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आ रहा है आज इनिशियल टेस्ट में कि मस्तवकली। तो मस्तवकली कौन थी, एक बलोची पोइट थे, ठीक है। और इसको फादर ऑफ बलोची लिटरेचर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन तकरीबन मैंने 1 मई को भी डिस्कस किया था अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब के अंदर जितनी वीडियोज़ है वो लाजमी देखा करें, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन है, मुराद अली शाह। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे तमाम सूबों के सीएम्स के नाम शेयर किए हैं, अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज शरीफ। यह क्वेश्चन भी लाहौर सेंटर में आया है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के कौन है, गुलबार खान। और सरफराज बुगटी जो है सीएम बलूचिस्तान। अभी देखिए मैंने गवर्नर के नाम भी लिखे हैं। तो पंजाब के गवर्नर कौन है, बलीगुर रहमान। कामरान टिसोरी सिंध के है सैयद मेहदी शाह और हाजी गुलाम अली, ठीक है। तो ये गवर्नर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम ऑफ पंजाब जो है ये लाहौर के इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। 3 मई को भी आया है और आज इनिशियल टेस्ट में आया है। अच्छा देखिए तोची पास कनेक्ट्स व्हाट। तोची पास जो है ये किन 2 जगहों को कनेक्ट करता है, तो देखिए ये बनू जो कि KPK में वाक़ है, ये गजनी अफगानिस्तान के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए पासेस जो हमारे नोट्स के अंदर है वो आप लोग सारे के सारे याद कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बताता हूँ पासेस से रिलेटेड। तो देखें अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो
हुंजरा पास, ठीक है। और ये किन दो कंट्रीज़ को मिलाता है, किन दो इलाकों को मिलाता है, पाकिस्तान को मिलाता है और चाइना को। पाकिस्तान के गिलगित बल्किस्तान को किन के साथ मिलाते हैं, ज़िंजियांग रीजन के साथ, ठीक है, चाइना के। अच्छा देखिए, ये हाईएस्ट फेयर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, हाईएस्ट फेयर्ड इंटरनेशनल क्रॉसिंग बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, तो ये भी क्या है, हुंजरा पास है, ठीक है, हाईएस्ट फेयर्ड इंटरनेशनल क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्रॉसिंग क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हुंजरा पास बनाया गया है, ठीक है, और वहाँ पे रोड बनाया गया है, शाहराह कराकोरम बनाया गया है, तो इसलिए हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा देखें, लोएस्ट कौन सा है, तो गोमल पास जो है ये लोएस्ट पास है पाकिस्तान का। और ये किन दो इलाकों को मिलाता है, ये सुलेमान माउंटेन्स बलूचिस्तान में वाक़ है, ठीक है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाते हैं। तो अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, जो कि आया भी है इनिशियल टेस्ट में, आज की इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आया कि हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो हुंजरा पास। लोएस्ट कौन सा है, गोमल पास, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वसन।